श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी उत्पन्ना एकादशी व्रत कथा। महर्षि सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, देवकी नंदन ने इस एकादशी का विधि पूर्वक पुण्य कहा था। भक्तजन इस एकादशी के पुण्य प्रभाव से इस लोक में भी अंत सुख भोग कर अंत में परम धाम विष्णु लोक प्राप्त करते हैं। सूत जी ने यदुनाथ से कहा, हे प्रभु, इस उत्पन्ना एकादशी व्रत से मिलने वाले पुण्य का वर्णन करें तथा इसकी विधि भी बतलाएं। प्रभु बोले, हेमंत ऋतु के मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष में यह उपवास करें। इसके लिए दशमी को दातुन करना वर्जित है। रात्रि में आहार न लें। फिर एकादशी को प्रातःकाल संकल्प नियमानुसार कार्य करें। दोपहर को संकल्प अनुसार स्नान करने से पहले बदन पर मिट्टी का लेप करें। तद उपरांत उपवासधारी स्नान करके धूप दीप निवेद ईश की पूजा कर रात्रि को दीपदान करना चाहिए। यह सब सत्कर्म भाव से करें। इस दिन रात्रि को स्त्री सहवास न करें और रात्रि जागरण करें। चोर पाखंडी पर स्त्रीगामी मिथ्याभाषी को यह व्रत नहीं करना चाहिए। रात्रि में भजन सत्संग और शुभ कार्य भी करने चाहिए। श्रद्धा भाव से ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर उनसे अपनी त्रुटियों के लिए क्षमा प्रार्थना अवश्य करनी चाहिए। धार्मिक भाव रखने वालों को कृष्ण और शुक्ल पक्ष की एकादशियों को समान भाव से देखते हुए उनमें भेदभाव करना अनुचित है। उपरोक्त विधि के अनुसार एकादशी उपवास करने वालों को शंखों द्वार तीर्थ तथा दर्शन से जो पुण्य प्राप्त होता है वह इस एकादशी उपवास से प्राप्त होने वाले फल के 1/16वें भाग के तुल्य भी नहीं होता। व्यतिपात वाले दिन दान से 1,00,000 गुना या चंद्र ग्रहण अथवा सूर्य ग्रहण में दान स्नान करने से जो फल प्राप्त होता है वही फल एकादशी उपवास से मिलता है। कुरुक्षेत्र में स्नान से मिलने वाला फल एकादशी व्रत के फल के समान होता है। देवपाठी पंडितों को 1000 गोदान करने से 10 गुना अधिक फल एकादशी उपवास करने वाले को मिलता है और 10 गुणी ब्राह्मणों को भोजन कराने से जो फल मिलता है उससे 10 गुना अधिक फल एकादशी उपवास से मिलता है। निर्जला व्रत करने का आधा फल एक समय भोजन लेने के समान होता है। उपरोक्त कोई सा एक व्रत अवश्य करना चाहिए। एकादशी का व्रत करने पर ही यज्ञ दान तप आदि का पुण्य मिलता है, अन्यथा नहीं। इसीलिए एकादशी को अवश्य ही व्रत करना चाहिए। इस व्रत में शंख से जल नहीं पीना चाहिए। मछली सूअर तथा अन्य निरामिष भोजन एकादशी के व्रत में वर्जित है। एकादशी व्रत का फल 1000 यज्ञों से भी अधिक। यह सुनकर अर्जुन बोले, हे मधुसूदन, आपने एकादशी उपवास को सर्वश्रेष्ठ एवं पवित्र क्यों बतलाया है? आप इसका विस्तार से वर्णन करें। देवकी नंदन बोले, हे कुंती पुत्र, सतयुग में एक अत्यंत बलशाली एवं डरावना राक्षस हुआ। वह मुर नाम से प्रसिद्ध था। उसने इंद्र आदि अन्य देवताओं को हराकर उन्हें देवलोक से निकाल दिया। तब देवेंद्र सहित सभी देव एकत्रित हो शिवधाम पहुँचे। इंद्र ने हाथ जोड़कर शिव से प्रार्थना की, हे महादेव, हम सब देवों को मार मार कर उस मुर नामक बलशाली राक्षस ने देवलोक से निकालकर अपना आधिपत्य कर लिया है। हम सब देव दुखी होकर मृत्युलोक में दुखी जीवन बिता रहे हैं। आप हमें इस दुखी जीवन से छुटकारा दिलाने का उपाय बतलाएं। शंकर जी ने उन्हें विष्णु के पास भेजने की राय दी। इंद्र तथा अन्य सभी देव शंकर जी के आदेश अनुसार पाताल लोक चले गए। वहां पर शेष नाग शैया पर लक्ष्मी सहित भगवान विश्राम कर रहे थे। विष्णु भगवान को विश्राम करते देखकर देवताओं सहित इंद्र ने स्तुति की, हे देवों के देव, आप स्तुति योग्य हैं। आपको कोटि कोटि प्रणाम है। हे दैत्यों के संहार, हे मधुसूदन, आप हम सबकी रक्षा करें। हे जगन्नाथ,
समस्त देव देवताओं से त्रास्त और भयभीत होकर हम सब आपके शरण में आए हैं। इस समय दैत्यों ने हमें स्वर्ग से निकाल दिया है और अब सब देवता पृथ्वी पर विचरण कर रहे हैं। अब आप हमारी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। देवों की करुण वाणी से द्रवित हो विष्णु भगवान ने उन्हें सांत्वना देते हुए कहा, हे इंद्र, वह कौन सा राक्षस है जिसने तुम सब देवों को पराजित कर देवलोक से निकाल दिया है? भगवान के अमृत तुल्य मीठी वाणी सुन इंद्र बोले, हे प्रभु, पुराने समय में नाड़ी जंगम नामक एक राक्षस था जो ब्रह्मवंश से उत्पन्न हुआ था। उसी के पुत्र मुर ने, जो चंद्रावती नामक नगरी में रहता है, अपने बल प्रताप से भूमंडल के साथ देवलोक को जीतकर हमें वहां से निकाल दिया है और अपने कुल के इंद्र, अग्नि, यम, वरुण, सूर्य, चंद्रमा आदि को लोकपाल बना दिया है। वह स्वयं ही सूर्य बनकर धरती को गर्मी प्रदान करता है, बादल बनकर जल वर्षा करता है। अतः आपसे निवेदन है कि आप उस बलशाली भयानक दैत्य को मारकर हम सब देवताओं की रक्षा करें। इंद्र की करुण वाणी सुनकर श्री भगवान बोले, हे देवों, मैं अति शीघ्र ही तुम्हारे सब शत्रुओं का नाश करूंगा। आप अपनी सेना के साथ चंद्रावती चले जाओ। उनके साथ स्वयं भगवान विष्णु भी चल पड़े। वहां दैत्यराज मुर अपने राक्षस सैनिकों के साथ युद्ध भूमि में लड़ने के लिए तैयार था। वहां पर देवों और राक्षसों में घमासान युद्ध होने लगा। दानवों ने अनेक देवों को मार डाला। बहुत सारे देव युद्ध भूमि से भाग गए। तब विष्णु भगवान को युद्ध भूमि में देखकर राक्षसों ने उन पर भी अस्त्र शस्त्र प्रहार करने शुरू कर दिए। श्री भगवान ने भी अपनी गदा और चक्र से दानवों पर आक्रमण कर असंख्य राक्षसों को मौत की नींद में सुला दिया। इतना होने पर भी दैत्यराज मुर विष्णु भगवान से लड़ता रहा। वह जितने भी बाण भगवान पर फेंकता था, वे सब उनके तेज प्रताप से पुष्पों में बदलकर गिर जाते थे, परंतु श्री भगवान अनेक प्रकार के शस्त्रों का प्रयोग करके भी उसे पराजित न कर सके। तब वह भगवान के साथ मल्ल युद्ध करने लगा। वे आपस में 1000 वर्ष तक युद्ध करते रहे, परंतु दैत्य पराजित नहीं हुए। तब विष्णु भगवान थकित हो विश्राम की इच्छा से बद्रिका आश्रम की ओर चल दिए। वहां पर उन्होंने हेमवती नामक गुफा में शयन की इच्छा से उसमें प्रवेश किया। वह गुफा 38 कोस लंबी थी, जिसमें एक ही प्रवेश द्वार था। द्वार बंद कर श्री भगवान निद्रा मगन हो गए। हे कुंती पुत्र, दैत्यराज मुर भी मेरे पीछे पीछे आ गया। मुझे वह शयन करते देख मुझे मारने को उद्यत हो गया। उसने विचार किया कि अगर मैंने अपने चिर शत्रु को मार डाला तो सदैव ही निर्भय होकर त्रिलोक में राज्य करूंगा। हे अर्जुन, मेरी सुप्त अवस्था में मेरी देह से एक अत्यंत सुंदर कन्या अवतरित हुई, जो दिव्य अस्त्र शस्त्र धारण किए हुए थी। वह दैत्यराज मुर से युद्ध करने लगी। दैत्यराज उस सुंदरी एवं बलशाली कन्या को देखकर चकित हो उससे युद्ध करने लगा। उस देवी कन्या ने क्रोधित हो मुर के अस्त्र शस्त्र तोड़ डाले और उसके वस्त्र फाड़ डाले, रथ भी नष्ट भ्रष्ट कर दिया। तब दैत्यराज भी क्रोधित हो उससे मल्ल युद्ध करने लगा। उस देवी कन्या ने भी क्रोधित हो उसे धक्का देकर पृथ्वी पर पटक दिया। उसने उठने का प्रयत्न किया तो कन्या ने तलवार का वार कर उसका सिर काट दिया। वह दैत्य सिर कटते ही पृथ्वी पर गिर गया और मृत्यु को प्राप्त हुआ। तब अपने सेनापति को मारा जानकर सब दानव पाताल लोक को चले गए। जब विष्णु भगवान उठे तब दैत्यराज मुर को मरा देखकर विस्मित हुए और सोचने लगे कि इस दैत्य का वध किसने किया है। उसी क्षण उन्होंने उस कन्या को भी देखा। वह कन्या भगवान के सम्मुख हाथ जोड़कर खड़ी हो गई और बोली, हे प्रभु, मैं आपकी देह से उत्पन्न हुई हूँ और मैंने ही इस दैत्य को मारा है, क्योंकि यह आपका वध करना चाहता था। यह सुनकर विष्णु भगवान बोले, हे बालिके, तुमने इसे मारकर देवों की रक्षा की है।
अतः मैं अति प्रसन्न हूँ। तू अपनी इच्छा अनुसार मुझसे वर मांग। वह कन्या हर्षित हो बोली, हे प्रभु, मुझे यह वर दो कि यदि जो भी कोई प्राणी मेरा उपवास करे उसके सारे पाप नष्ट हो जाएं और मरणोपरांत वह स्वर्गलोक प्राप्त करे। मेरे व्रत का आधा फल रात्रि जागरण करने वालों को और उसका आधा फल दिन में एक बार भोजन लेने वालों को प्राप्त हो। मुझ में श्रद्धा रखने वाले और उपवास करने वाले निश्चित रूप से ही परम धाम को प्राप्त करें। वो दिन व रात को एक बार ही भोजन लेने वाले सब प्रकार से समृद्ध हों। कन्या के वचन सुनकर विष्णु भगवान बोले, तथास्तु, ऐसा ही होगा। मुझ में और तुम में श्रद्धा रखने वाले संसार में प्रसिद्ध एवं समृद्ध पाएंगे और मरणोपरांत विष्णु धाम को ही जाएंगे। हे पुत्री, तू एकादशी को उत्पन्न हुई है, अतः अब तू एकादशी नाम से ही जानी जाएगी। जो मनुष्य इस दिन व्रत करेंगे उनके समस्त पाप जड़ से नष्ट हो जाएंगे और अंत में मुक्ति को प्राप्त करेंगे। तू मुझे अब तीज, अष्टमी, नवमी और 14 से भी अधिक प्यारी है। तेरे उपवास का फल सब तीर्थों से भी अधिक होगा। यह सब कहकर श्री भगवान अंतर ध्यान हो गए। एकादशी भी प्रभु के वचनों से अत्यंत हर्षित हुई। यदुनाथ कृष्ण ने कहा, हे कुंती पुत्र, सब तीर्थों आदि से भी अधिक फल एकादशी उपवास का होता है। एकादशी उपवास धारी के सब शत्रु भाग जाते हैं और वह निर्वाण मोक्ष पाता है। उस पर आने वाली विपत्तियों एवं बाधाओं को मैं स्वयं निर्मूल कर देता हूँ। हे अर्जुन, मैंने तुम्हें एकादशी उत्पत्ति एवं उसके उपवास से मिलने वाले पुण्य के बारे में विस्तार से बतलाया है। दोनों पक्षों की एकादशियाँ समान रूप से फल देने वाली होती हैं। बुद्धिमान प्राणी को दोनों एकादशियों का उपवास करना चाहिए, उनमें भेदभाव न करें। एकादशी महात्म का श्रवण, पठन और उच्चारण करने वाले सदैव ही अश्वमेघ यज्ञ के समान ही फल पाते हैं और इस मृत्यु लोक में नाना प्रकार के सुख भोगते हुए अंत में मोक्ष निर्वाण पाते हैं। बोलो एकादशी माता की जय। श्री हरि विष्णु भगवान की जय। माँ लक्ष्मी की जय। कथा अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।